अगर आप भी अपना प्रेस ऑन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आपने स्टार्ट कर लिया है बट आपको फिर भी नहीं पता लग रहा कि हमें अपनी वैनिटी में क्या क्या डालना है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। बिकॉज आजकल ऑनलाइन इतना सारा कंटेंट है कि बिगनर कंफ्यूज हो जाता है कि किसका कंटेंट सही है और किसका नहीं। सो टुडे आई एम शेयरिंग द एक्चुअल वैनिटी अ बिगनर शुड हैव। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, and this YouTube channel is going to be all about nails, press on में कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, नेल्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, नेल एक्सटेंशन क्या है, एवरीथिंग अबाउट नेल्स। ओके, सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक वैनिटी फॉर बिगनर्स जो कि प्रेस ऑन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं। सो या सबसे पहला पॉइंट जिसमें बिगनर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से, जो आपकी प्रेस ऑन की वैनिटी है और जो आपकी नेल एक्सटेंशन की वैनिटी है वो दोनों अलग अलग हैं। बिकॉज जो चीज़ें आपकी प्रेस ऑन में यूज़ होंगी, क्या पता वो चीज़ें आपकी एक्सटेंशन में यूज़ ना हो, या फिर एक्सटेंशन में वही चीज़ आपकी डबल बार यूज़ हो। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू थिंग। सो नंबर वन पे जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो है नेल टिप्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसा कि हमने फर्स्ट डिस्कस किया कि फर्स्ट होती हैं टिप्स। ओके, तो टिप्स में भी बहुत ज़्यादा टाइप की टिप्स होती हैं। जैसे कि फर्स्ट ये है कॉफिन शेप, इसको वो हम बोलते हैं कॉफिन शेप। एंड वी ऑल्सो हैव बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। तो इसमें आती हैं आलमंड, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, स्क्वायर, कॉफिन, स्टिलेटो, शॉर्ट स्क्वायर। बाकी तो आप जितना मर्जी शॉर्ट मीडियम वगैरह बना लो। ओके, सो ये है कॉफिन। उसके बाद आती है आलमंड। आलमंड लाइक आलमंड की तरह होती है। ओके, आलमंड आलमंड की तरह ही होती है। एंड देन वी आल्सो हैव स्क्वायर। सो जो तो लोग जो बिल्कुल बिगनर हैं, मैं उनको रेकमेंड करूंगी कि वो ये वाली शेप स्क्वायर में इन्वेस्ट करें। स्क्वायर में इन्वेस्ट करने से ये है कि आप स्क्वायर को किसी भी शेप में टर्न कर सकते हो। स्क्वायर से आप आलमंड भी बना सकते हो, स्क्वायर से आप कॉफिन भी बना सकते हो, एंड स्क्वायर से आप स्टिलेटो भी बना सकते हो। तो दैट वुड बी आपके लिए ही फायदा होगा। सो आई विल रिकमेंड कि आप जाएं स्क्वायर शेप के लिए। ओके, सेकेंड में पे हमारे पास आता है नेल स्टैंड। आजकल जो है वो नेल स्टैंड भी काफ़ी टाइप के आ गए हैं, बट जो नॉर्मल नेल स्टैंड है वो 90 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, जो कि कुछ ऐसा है। आई थिंक दिस ये वाला भी थोड़ा महंगा होता है, बट जो 90 वाला है वो ये है। ये प्रॉपर आपको 90 में मिल जाएगा। एंड उसके बाद तो आपके पास आजकल ये भी चला हुआ है। तो बाद में तो आपके पास है, आपके पास चॉइस है कि आप जो मर्जी आप बाद में ले सकते हो। बट द मेन थिंग इज कि अभी आप बिगिनर हो, तो आई वुड सजेस्ट यू टू कि आप जाएं 90 रुपीज़ वाले के साथ। अगर आप किसी भी शॉप पे भी जाएंगे, उनको भी आप बोलेंगे कि मेरे को नेल स्टैंड दिखा दो, तो वो भी आपको दे देंगे 90 वाला। और हमारे पास आता है क्ले, जिससे कि आप जो है प्रेस ऑन जो है वो प्रेस ऑन स्टैंड पे चिपकाते हो। ये शील्स क्या है, आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सको, आप कोई भी डबल साइडर टेप लो, आप उसके साथ भी अभी प्रेस ऑन जो है वो चिपका सकते हो। ओके, देन हमारे पास देन वी हैव ब्रशेस। ओके, ब्रशेस में भी बहुत टाइप है, आप ब्रशेस में कोई भी ब्रशेस ले सकते हो, बट मेन आई वुड रिकमेंड यू कि आप जाएं इन लाइनर ब्रशेस के साथ, क्योंकि जितनी भी हमारी स्टार्टिंग के आर्ट है वो सब की सब लाइनर ब्रशेस के साथ ही होगी। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसी के साथ जाएं। एंड हर लाइन वर्क है वो हर किसी आर्ट में है, चाहे आप 3D ले लो, चाहे आप कैट आई ले लो, सब में लाइन वर्क जाएगा ही जाएगा। एंड उसके बाद ये आ जाता है डोटिंग टूल, ये भी ज़रूरी है। एंड देन बहुत ज़्यादा है, आप इसके बाद तो कुछ भी ले, सिलिकॉन टूल ले लें, डॉटिंग टूल। एंड फिफ्थ पे आ जाती है आपकी एसेसरीज। जितनी भी एसेसरीज हैं वो भी आपको सस्ते में मिल जाएंगी मार्केट में, अगर आप जाओ स्टोन्स वगैरह लेने तो मिल जाएंगे। उसके बाद आता है जेल पॉलिश, जेल प्रोडक्ट्स। ओके, हमारे जेल प्रोडक्ट्स हैं वो है तीन, चार लगा लो, चार टाइप के। ओके, जो फर्स्ट है वो आ जाते हैं सॉलिड कलर्स। ठीक है, सॉलिड कलर्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास बेस कलर्स।
उसके बाद हमारे पास आते हैं कैट आई, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है। एंड उसके बाद आते हैं ग्लिटर्स, जो आप यूज़ करते हो। सॉलिड कलर्स में सारे वो कलर्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही शेड है। ओके, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो दीज आर सॉलिड कलर्स, ये सॉलिड कलर है। इसमें आप जो भी कलर लगाओगे आपको वही शेड आएगी। तो जो सॉलिड कलर्स होते हैं वो थोड़े थिक कंसिस्टेंसी थिक होते हैं। आई एम सो सॉरी अगर आप मेरी थोड़ी सी जीभ लप लपा रही है। ओके, जो सॉलिड कलर्स होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं, जो पेस कलर्स होते हैं वो थोड़े थिन होते हैं। एंड जो सॉलिड कलर्स होते हैं हमारे, वो हमारे यूज होते हैं डिजाइनिंग प्लस बेस में, ये दोनों में यूज होते हैं। लेकिन जो हमारे बेस कलर्स हैं वो सिर्फ बेस के लिए यूज होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं एंड उसकी हम 2-3 ही कोट्स लगाते हैं। और सॉलिड कलर्स में आई वुड प्रेफर कि आप लोग जाएं बॉक्सेस के साथ। सिंगल सिंगल कलर अगर आप बाय करने जाएंगे तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आप सिंगल सिंगल कलर बाय करोगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। एंड फॉर बेस कलर्स आई वुड रिकमेंड कि इसमें आप खुद एक दो कलर्स बाय करें, क्योंकि बेस कलर्स में बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं लेकिन आपको जो मेन है वो 4 ही चाहिए होते हैं। ठीक है, उसमें आप मिल्की वाइट ले लो, पीच कलर ले लो, एक पिंक कलर ले लो और एक ब्राउन कलर ले लो। ये 4 अगर आपने ले लिए तो आपकी लाइफ सेट है। ओके, उसके बाद कैट आई के भी आजकल बॉक्सेस चले हैं। जैसे मैंने अभी अभी रिसेंटली बाय किया है ये यूसी जेल का ये वाला, और ये मुझे कुछ 3000 का पड़ा है। बट आपको अभी ये लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी स्टार्टिंग में एक आधा कुछ बाय कर सकते हो, जो जो आपको पसंद आ रहा है वो बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आप फिर एक बॉक्स ले सकते हो। उसके बाद ग्लिटर्स हैं। ग्लिटर्स में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप की ग्लिटर्स होते हैं। कई ग्लिटर्स जो हैं वो उसमें थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, कई में बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं। आई वुड रेकमेंड कि आप प्लेटिनम जो जेल होती है ना उसमें जाएं। इसमें शी हिल्स की मुझे बहुत अच्छी लगी है, शी हिल्स की। फिर एक तो है, मेरे को थोड़ा सा नाम नहीं रिकॉल हो रहा, उसकी भी अच्छी हैं। मतलब जितनी भी प्लेटिनम जेल्स है ना आप उनमें इन्वेस्ट करो, प्लेटिनम ग्लिटर्स में, वो ज़्यादा अच्छे। इसके भी आप 2 या 3 कलर ले लो, एक सिल्वर ले लो, एक थोड़ा सा गोल्डन ले लो और एक थोड़ा सा रोज़ गोल्ड ले लो। ये 3 लोगे तो इसमें भी आपका काम जो है वो सारा चल जाएगा। तो होगी जेल प्रोडक्ट्स के बारे में बात। अब है हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेस कोड, टॉप कोड। ठीक है, अब ये दोनों जो है इन दोनों का अलग अलग काम है। जो बेस कोट है वो हमारी जो पॉलिश है उसको स्मूथ करने में हेल्प करती है। बट ये बात सच है कि मैं भी, मतलब मैंने जिनसे थोड़ा बहुत सीखा है, अभी अभी रिसेंटली मैंने जिनसे क्लास ली थी उन्होंने मुझे बताया था कि वो बेस कोट ये नहीं यूज़ करते एंड मैं भी नहीं करती, बिकॉज आई डोंट थिंक कि प्रेस ऑन में बेस कोट का इतना कोई रोल है। बिकॉज हम जब उसको बफ कर देते हैं तभी उसकी जो, मैं बोलेंगे कि लगी थी उसकी स्किन, जो उसकी सरफेस है वो उतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है कि हम आराम से अपना जेल पॉलिश लगा सकते हैं। बेस कोट तो फिर वेस्टेज है। एंड सेकेंड इज टॉप कोट। टॉप कोट तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे जितने भी हमारी जो आर्ट है, आर्ट को हमारी को सील करता है। ओके, सील करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको शाइन प्रोवाइड करता है। और ये भी बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं, कोई शाइनी होता है, कोई मैट टॉप कोट होता है। अभी आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एक टॉप कोट ले लो, उसी से आपका सारा काम हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा ही जाना है तो आप एक बेस कोट भी ले सकते हो। ओके, उसके बाद हमारे आते हैं जेल कलर्स हमारे हो गए। उसके बाद हमारे पास आते हैं यूवी लैम्प, जो कि मेन है। ठीक है, यूवी लैम्प भी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइप के आते हैं। जो स्टार्टिंग है वो इसकी 500 से स्टार्ट हो जाती है, मे बी 250 से भी स्टार्ट हो, बट 500 250 यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद तो आप जितना मर्जी बड़ा ले सकते हैं। बट जो स्टार्टिंग है वो आई थिंक आपको 750 या 600 समथिंग से आता है, उससे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल लो क्वालिटी का भी नहीं है और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है। तो एज अ बिगनर आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने भी पहले वही वाला सेम लिया था। ओके, ये आ गई यूवी लैम्प की बात। और जो आपका यूवी लैम्प है वो आपको हर 5-6 महीने में चेंज करना ही पड़ता है, जब उसकी जो है वो लाइट वगैरह डिम हो जाती है या फिर वो
थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेल आर्ट टूल्स का भी हमने कर लिया था, डॉटिंग टूल का भी। बाकी तो आपके जितने भी एसेसरीज है वो आपके ऊपर है कि आपने कौन सा लेना है। आप क्रोम पाउडर ले लो, आप स्टिकर्स ले लो, आप एसेसरीज ले लो। अब उसके बाद बात आ जाती है कि प्रेस ऑन सेल करने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए, ठीक है। प्रेस ऑन किट में आप क्या क्या डालेंगे, तो जो मैं प्रेस ऑन किट देती हूँ उसमें मैं देती हूँ मिनी बफर, मिनी फाइलर, उसके बाद ऑरेंज स्टिक, और कई लोग इसको क्यूटिकल टिप भी क्यूटिकल पुशर भी बोलते हैं। सॉरी, मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में मैं क्या बोले जा रही हूँ, ठीक है। ऑरेंज स्टिक, मिनी बफर, मिनी फाइलर। कई लोग क्यूटिकल ऑयल भी देते हैं, बट आई डोंट थिंक कि हमें क्यूटिकल ऑयल देना चाहिए, ठीक है। अल्कोहल पैड आ जाता है, और उसके बाद आ जाता है आपका ग्लू टैब्स एंड ग्लू, ठीक है। ग्लू ट्यूब्स, ग्लू टैब्स, जो भी आप लिख सकते हैं वो। अगर आपको पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी बनानी है आप थैंक यू कार्ड भी डाल सकते हैं बीच में। और अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छी डालनी है तो आप एक एप्लीकेशन कार्ड डाल सकते हैं बीच में। एप्लीकेशन के आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई वाला, और उसके पीछे रिमूवल आप ये डाल सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर हो तो आपको इतना सारा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यही लेके भेज दोगे, और थैंक यू कार्ड आप अच्छे से उसी में कहीं पे भी आप अपना पेज डाल के भी डाल दोगे। स्क्रैप बुक का पेज आता है, बहुत ज़्यादा पेजेस आते हैं, आप उसमें भी डाल दोगे तो वो भी बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है क्लाइंट को, बिकॉज क्लाइंट को आपके आर्ट से मतलब है। अगर आपका आर्ट बहुत अच्छा है तो क्लाइंट को इन चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे हम आगे अपनी इम्प्रूव कर लेते हैं। तो फिलहाल तो यही चीज़ें थी जो आपको मेन ज़रूरत होती है। और इससे ज़्यादा अगर मैंने कल कोई चीज़ मिस कर दी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऑल्सो टिप कटर भी ज़रूरी है। अगर आप एक ही टाइप की टिप ले रहे हैं तो उसको आपको कट कर करके आप अच्छा सा कुछ भी आगे बना सकते हैं, ओके। तो वैनिटी में तो जो जो सामान हमें चाहिए वो हमने पूरा कर लिया है। उसके बाद अगर आपको कुछ चीज़ें और आपको लग रही हैं कि मैंने नहीं बताई, जो मेरे से मिस हो गई हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैंने क्या नहीं बताया, या जो आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछना था आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एज अ बिगिनर ये सोचना कि अगर हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे, आई नो स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है, बट दैट्स नॉट ट्रूथ। मैं सीरियसली बोलूँ, दैट्स नॉट द ट्रूथ। अगर आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, द कस्टमर विल नॉट माइंड। अगर आपका जो है पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी, उनको सिर्फ और सिर्फ उनका प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, पैकेजिंग तो उन्होंने फाड़ के फेंकनी ही है। सो प्लीज़ अपने दिमाग में ये चीज़ रखना कि आपकी स्किल ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड ऑल। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी नॉलेजफुल लगी या आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जाने से पहले डू कमेंट प्रेस ऑन, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है एंड यू वांट मोर प्रेस ऑन वीडियोस। सो यार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, अपना अपना ध्यान रखो, एंड डू लेट मी नो। बाय बाय।